एक बार की बात है, एक बार राज दरबार ने अपने ही एक सिपाही को आधा शेर चूना खाने की सजा सुनाई। निश्चित ही उसने गुस्ताखी कुछ बड़ी ही करी होगी, क्योंकि आधा शेर चूना चाटने के बाद किसी मनुष्य का जिंदा रहना मुश्किल होता है। खैर, सजा सुना दी गई थी और अगले दिन चूना खरीद के लाकर उसे भरे दरबार में चाटना था। हुक्म के अनुसार वो खुद पान की दुकान पर आधा शेर चूना खरीदने पहुंचा, पर जैसे ही उसने इतना चूना मांगा तो दुकानदार ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया। अब एक इंसान और आधा शेर चूना, दुकानदार को थोड़ा शक हुआ तो उसने इतना चूना खरीदने की वजह पूछी। उस इंसान ने बड़े ही दुखी होते हुए कहा कि मुझे कल दरबार में आधा शेर चूना एक साथ चाटना है, यही मेरी सजा है। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं भाई, एक काम कर, पहले आधा शेर घी लेकर मेरे पास आ जा, शायद उसके बाद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ गई। वो तो फटाफट से आधा शेर घी लेकर आ गया। दुकानदार ने उसे आधा शेर चूना देते हुए कहा कि कल तुम दरबार में जाने से पहले ये आधा शेर घी पी लेना और फिर सजा के अनुसार वहाँ जाकर आधा शेर चूना भी खा लेना और सजा के निपटते ही बगैर देर किए घर लौट आना। इससे शायद तुम्हारी जान बच जाए। अब डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। वो तो बड़ी उम्मीद लेकर घर आ गया और दूसरे दिन उसने वैसा ही किया जैसा दुकानदार ने उसे समझाया था। वो घर से आधा शेर घी पीकर निकल गया। उधर सजा के अनुसार उसने भरे दरबार में आधा शेर चूना भी खा लिया। अब चूना खाते ही उसकी सज़ा पूरी हो गई थी, तो उसे वापस घर भेज दिया गया ताकि घर वालों के साथ वो अपना अंतिम समय बिता सके। उधर घर पहुंचते ही उसने फटाफट से सारा चूना घी के साथ उल्टी कर दिया। तबीयत में कुछ नरमी तो आई, मगर सुबह तक वो ठीक हो गया और जब वो ठीक हो गया तो वो समय से अपनी ड्यूटी पर दरबार में पहुंच गया। अब वहाँ तो सबको मालूम ही था कि कल इसे आधा शेर चूना खिलाया गया था, तो सब आश्चर्यचकित थे कि ये इंसान जिंदा कैसे है। देखते ही देखते बात पूरे राजमहल में फैल गई। जल्दी ही ये बात अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। अकबर को भी आश्चर्य हुआ और उसने ताबड़तोड़ सिपाही को दरबार में बुलवाया। उसके आते ही अकबर ने उससे सबसे पहले उसके जिंदा रहने का कारण पूछा। उसने ईमानदारी से दुकानदार के घी चाटने तक की और उसके बाद उल्टी करने वाले तक की सारी बात बता दी। अकबर दुकानदार की बुद्धिमानी और दूरदृष्टि पर आफरीन हो गया। उसने न सिर्फ तत्काल दुकानदार को दरबार में बुलवाया, बल्कि हाथों हाथ उसे वजीर आजम के पद पर राज्यसभा में नियुक्त भी कर दिया। उस दुकानदार का नाम महेश दास था, मगर अकबर ने उसका नाम बीरबल रख दिया, बलवान मस्तिष्क वाला आदमी। इतना ही नहीं, एक दिन राजा की उपाधि से भी उसे सम्मानित किया गया। अकबर का यही गुण हमारे लिए सीखने लायक है। दोस्त, यार या परिवार अपनी जगह है, मगर प्रतिभा से कोई भी पक्षपात या रिश्तेदारी नहीं होती। प्रतिभा का बिना पक्षपात के सम्मान होना ही चाहिए। अकबर की तरह हर इंसान अपनी दुनिया का राजा ही है और जीवन में प्रगति करने के लिए उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने चारों ओर बिना पक्षपात के प्रतिभावान लोगों का समूह बनाए। ध्यान रख लेना कि रिश्तेदार व दोस्त से तो सभी घिरे रहते हैं, मगर जीवन में प्रगति वही कर पाता है जिसके पास प्रतिभावनाओं का जमावड़ा होता है। जीवन का ये सत्य भी ध्यान रख लेना कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। प्रगति के लिए हर इंसान को हर हाल में अनेक क्षेत्रों के प्रतिभावान लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है, और प्रतिभावान लोग ना तो पेड़ पर उगते हैं और ना ही उनको पैसे से प्रभावित किया जा सकता है। ये तो मनुष्य की प्रतिभा पहचानने वाली आंखें और प्रतिभा की इज्जत करने वाला दिल ही होता है जो प्रतिभावान लोगों को अपने निकट खींच लाता है। आखिर में यही कहूँगा, आपको भी अगर जीवन में प्रगति करनी हो तो ऐसी ही आंखें और ऐसा ही दिल विकसित करना होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें। ऐसी ही महान कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली कहानी में।